महाराष्ट्र के सतारा जिले के लोडवाड़ी गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली खड़ी है। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के नाम की फुसफुसाहट। गांव के बुजुर्ग बताते हैं ये हवेली कभी देसाई परिवार की थी, जनार्दन देसाई और उनके दो बेटे शिवानंद और सदानंद। जनार्दन की मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांट दी, लेकिन छोटा बेटा सदानंद इस बराबरी से खुश नहीं था। उसे सब कुछ चाहिए था, हवेली, खेत और इज्जत। उसे सबसे ज्यादा जलन थी अपने बड़े भाई शिवानंद से, जिसकी ईमानदारी और भलमनसाहत के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक रात सदानंद अपने लालच में गांव के बाहर जंगल में गया। वहां एक पुराना मंदिर था जहां रहता था एक तांत्रिक, बाबा नरसिंह, जिसे लोग अंध सिद्धि बाबा कहते थे। सदानंद बाबा से अपने भाई को रास्ते से हटाने का उपाय मांगा। बाबा ने चेतावनी दी, जो विद्या तू मांगे है वो तुझे सब कुछ देगी, पर बदले में तेरी आत्मा मांग लेगी। हर पूर्णिमा को उसकी पूजा करनी होगी, वरना वो तुझे ही खा जाएगी। पर सदानंद अंधा हो चुका था लालच में। उसने अपने भाई के बाल, खेत की मिट्टी और उसके पसीने से भीगा रुमाल लेकर तंत्र पूरा किया। उसी रात हवेली में शिवानंद की तबीयत बिगड़ने लगी। वो हर रात चीखता, मुझे छोड़ दो, कोई मेरा गला दबा रहा है। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। सदानंद ने सब कुछ हथिया लिया, जमीन, हवेली और सत्ता। उसने अपने भाई की पत्नी सुमेधा और बच्चों को घर से निकाल दिया। हवेली फिर से बस गई, मगर सुकून गायब था। एक दिन से शुरू हुआ डर का सिलसिला। दीवारों पर खून जैसे निशान, खाली कमरों से आती फुसफुसाहट, सदानंद सदानंद। हर रात हवेली का तापमान गिर जाता और अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। एक पूर्णिमा की रात सदानंद ने सपना देखा। उसका मरा हुआ भाई उसकी ओर बढ़ रहा है, आंखों में जलती हुई आग के साथ, और एक आवाज आई, सदानंद, तू आत्माची वेळा झाल्या आहे। सुबह उसकी शरीर पर जलने के निशान थे। पुजारी ने कहा, पूर्णिमा को पीपल के नीचे दिया जलाना जरूरी है, वरना तेरा अंत तय है। पर सदानंद हंस पड़ा, अब कोई बाबा मुझे नहीं डरा सकता। इसके बाद उसका जीवन नर्क बन गया। पत्नी मंजरी का प्रसव हुआ, लेकिन बच्चे के साथ वो भी मर गई। हवेली में हर रात कोई रोता सुनाई देता। सदानंद पागल होने लगा। एक रात हवेली में दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरा घर हिलने लगा, हवा में राख उड़ने लगी। सदानंद चीख उठा, माफ कर दो शिवानंद भैया। पर जवाब सिर्फ एक था, वही आवाज, कहाँ है रे नागबली का दिया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, उन्होंने देखा सदानंद छत से लटका था। चेहरा नीला, आंखें खुली और मुंह से राख बह रही थी। उस दिन से हवेली वीरान है। जो भी वहां जाता है कहता है कि रात को अब भी एक आवाज आती है, पूर्णिमा आई रे, दिया जलाना विसरू न को। कहते हैं उस रात जंगल में बाबा नरसिंह ध्यान में बोले, अंध सिद्धि फिर अपना हिस्सा ले गई। काला जादू शक्ति तो देता है, पर उसकी कीमत हमेशा आत्मा से चुकानी पड़ती है।